हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो अब तुम लोग को मालूम होगा ही कि अगर बेन 10 के यूनिवर्स में कितने एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, यानी काफी ज्यादा एलियंस एग्जिस्ट करते हैं जिसका ऑफिशियल काउंट मैन ऑफ एक्शन भी नहीं जानता। और अगर तुम लोग को मालूम हो तो बेन के पास बहुत से ऐसे एलियंस हैं जो या तो काफी ज्यादा पावरफुल हैं या फिर काफी ज्यादा कमजोर। तो आज मैं तुम लोग को इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आखिर बेन का कौन सा सबसे ज्यादा पावरफुल एलियन है और कौन सा सबसे ज्यादा कमजोर। अब मैं इसमें सारे 62 के 62 एलियंस को रैंक करने वाला हूँ उनके पावर के बेसिस पे। तो नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। तो जो नंबर 1 पे एलियन है इसके बारे में तो तुम सभी जानते होगे। आखिर ये एक सेलेस्टी सेपियन है और वो एलियन है एलियन एक्स। तो एलियन एक्स के बारे में हम सभी जानते हैं क्योंकि वो इतना पावरफुल है कि उसने पूरा यूनिवर्स रिक्रिएट किया है। तो अब तुम समझ गए ही होगे कि आखिर एलियन एक्स है कितना ज्यादा पावरफुल। तो अब एलियन एक्स की बात तो हो गई। अब चलो बढ़ते हैं अगले एलियन की ओर। जो अगला एलियन है दरअसल वो है एटॉमिक्स। तो मुझे मालूम है बहुत से लोगों को ये बात भी मालूम होगी कि एटॉमिक्स दूसरा यानी बेन का सेकंड मोस्ट पावरफुल एलियन है। ये बात हमें मैन ऑफ एक्शन ने खुद ही रिवील कर दी थी एक इंटरव्यू के दौरान। अब ये पावरफुल हो क्यों ना, क्योंकि इसने एक अल्टीमेट वेक्सोरियन को यानी काफी ज्यादा आसानी से हरा दिया था, वो भी एक ही पंच से। और इसने मालगैक्स को भी हराया है यानी मालवेयर और विलगैक्स के फ्यूजन से। अब भले ही हमें काफी कम बार दिखाया गया हो लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा पावरफुल एलियन है। अब जो अगला एलियन है यानी नंबर 3 का एलियन है वो आता है अल्टीमेट एलियन सीरीज से और इसको हमें पहली बार अल्टीमेट एलियन सीरीज में दिखाया गया था। और ये जो एलियन है वो है क्लॉकवर्क। तो अब बहुत से लोग इस एलियन के बारे में जानते होंगे और इसकी पावर्स के बारे में भी। फिर भी मैं तुम लोग को बता देता हूँ इसके पास पावर्स हैं टाइम पावर, यानी ये किसी भी चीज को ला सकता है टाइम में या फिर गायब कर सकता है। और इसने हमें ये खुद दिखाया है ओमनिवर्स के एंड देन देयर वर नन एपिसोड में कर और एंड देन देयर वर बेन एपिसोड में, जहाँ पे ये सारे बुरे बेन्स अच्छे बेन्स को वापस ले आता है और उस एपिसोड को एंड करता है। अब जो अगला एलियन इस लिस्ट में है वो दरअसल बेन 10 ओमनिवर्स से आता है और उस एलियन का नाम है ग्रेविटैक। तो अब ग्रेविटैक भी बेन का काफी ज्यादा पावरफुल एलियन है और मानो या ना मानो ये मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट एलियंस है। और ये एक ब्लैक होल क्रिएट कर सकता है और इसका अल्टीमेट फॉर्म तो इससे भी ज्यादा एपिक है। और ब्लैक होल क्रिएट करने वाली पावर तो बहुत से एलियंस के पास नहीं है और ये इसलिए काफी ज्यादा यूनिक पावर है और ये ग्रेविटी कंट्रोल की पावर भी अपने पास रखता है। तो अब जो अगला एलियन है दरअसल वो काफी ज्यादा अंडररेटेड एलियन है और ये एलियन भी हमें सबसे पहली बार ओमनिवर्स में ही दिखाया गया था। और ये जो एलियन है वो है पेस्किडस। अब हाँ मुझे मालूम है बहुत से लोग बोलेंगे कि ये एलियन कहाँ से पावरफुल लगता है, पर ये काफी ज्यादा पावरफुल एलियन है। और खाइबर ने भी जब इसे पहली बार देखा था खाइबर भी काफी ज्यादा डर गया था। इससे हमें पता चलता है ये कितना ज्यादा पावरफुल है। ये एलियन एक्स को भी हराने की पावर रखता है। अब जो अगला एलियन है यानी जो 6th एलियन है यानी जो सबसे ज्यादा पावरफुल लिस्ट में 6 नंबर पे आता है वो है एनआरजी। अब मैं सूट वाले एनआरजी की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो तो टॉप 50 में भी ना आए। अब मैं बात कर रहा हूँ विदाउट सूट वाले एनआरजी के बारे में। और ये जो एनआरजी बिना सूट वाला है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और इसे रोकना नामुमकिन के बराबर हो जाता है, इसलिए इस लिस्ट में इतना ऊपर आ पाया है। अब चलो अगले एलियन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला एलियन है दरअसल वो है वेबेक। तो तुम लोग जानते ही होंगे कि वेबेक कितना ज्यादा पावरफुल है और वेबेक इसीलिए इतना ज्यादा पावरफुल है क्योंकि उसकी हाइट काफी ज्यादा है और इसने 2 बार विलगैक्स को ऑर्बिट में फेंका है और हराया है। और इसी के साथ साथ इसने वीबैट्स को भी काफी ज्यादा आसानी से हरा दिया था। अब चलो अगले एलियन की ओर। तो जो अगला एलियन है दरअसल वो भी ओमनिवर्स का एलियन है और वो एलियन है फीडबैक। तो जो फीडबैक हमें सबसे पहली बार दिखाया गया वो इतना पावरफुल नहीं था, पर जब वो वापस आया यानी मालवेयर के ऊपर हराकर निकला जब वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गया और इसीलिए वो इस लिस्ट में इतना ऊपर आ पाया है। और अब चलो अगले एलियन की ओर। तो जो अगला एलियन है दरअसल वो है, तो अब तुम मानो या ना मानो क्रोमास्टोन भी बेन का काफी ज्यादा पावरफुल एलियन है और अभी तो बेन को क्रोमास्टोन की पूरी पावर मालूम भी नहीं है। और ये बात हमें खुद बताई है टेट्रैक्स ने एलियन फोर्स में कि अभी तो तुम क्रोमास्टोन की पूरी पावर जानते भी नहीं हो बेन। तो जो अब अगला एलियन है वो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग एलियन कह सकते हो तुम लोग, क्योंकि ये जो एलियन है वो है गटरॉड। तो अब गटरॉड के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और ये काफी ज्यादा अंडररेटेड एलियन है, पर फिर भी ये टॉप 10 में आता है बेन के एलियंस में। और इसकी तो गैस जनरेशन पावर है, उसने दोनों एनिमे को हरा दिया था, फ्यूचर वाले को भी और पास्ट वाले को भी। तो अब तो तुम समझ ही गए होगे ये कितना पावरफुल है। अब जो अगले एलियन है यानी जो नंबर 11 पे एलियन है वो दरअसल मेथनोसियन स्पीशीज से है। तो अब तुम मेथनोसियन शब्द सुनकर ही समझ गए होगे कि आखिर वो एलियन है कौन। हाँ तुम लोगों ने सही समझा, वो एलियन है स्वॉर्मफायर। तो स्वॉर्मफायर के पास भी बहुत सी पावर्स हैं यानी प्लांट कंट्रोल, प्लांट जनरेशन, फायर, फायरबॉल्स और बहुत सी पावर्स। अब ये एक प्लांट टाइप एलियन है पर लोग इसे फायर टाइप एलियन समझते हैं और इसका जो ग्लूम स्वॉर्मफायर वाला रूप है वो तो अमेजिंग है यार। अब चलो अगले एलियन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला एलियन इस लिस्ट में है दरअसल वो है बेन का ओमनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एलियन वैम्पायर। तो अब वैम्पायर वैसे इतना पॉपुलर ना हो पाया जितना स्वॉर्मफायर हुआ, लेकिन उसने अपनी पावर से हमें बता दिया कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। अब अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो वैम्पायर के पास इतनी पावर है कि वो एलियन एक्स को भी हरा
सकता है उसकी माइंड पे कंट्रोल लेकर, है ना शॉकिंग बात। अब चलो अगले एलियन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला एलियन है वो दरअसल सच में तो इतना पावरफुल है नहीं कि वो नंबर 13 पे आ पाए, पर बेन ने जिस तरीके से उस एलियन का यूज किया है काफी ज्यादा अच्छा करा है, इसीलिए मैंने उसको इस लिस्ट में इतना ऊपर रखा है। और उस एलियन का नाम है डायमंड हेड। तो अब डायमंड हेड भी बेन का काफी ज्यादा पावरफुल एलियन है, क्योंकि उसने मालवेयर को एक नहीं दो बार हराया है, और साथ ही साथ उसने विलगैक्स को भी हराया है, जिसको क्रोमोस्टोन भी नहीं हरा पाया था। और फिर विलगैक्स ने खुद ही ये बात मान ली है कि वो उससे हार गया था, यानी डायमंड हेड से हार गया था, जैसा कि तुम खुद ही सुन सकते हो। तो अब जो नंबर 14 का एलियन है वो कुछ इतना खास पावरफुल तो नहीं है, पर फिर भी वो इस लिस्ट में नंबर 14 पे आ पाया है, इसीलिए क्योंकि उसका चेहरा काफी ज्यादा डरावना है। हाँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ टोएपिक की। तो टोएपिक इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसने हरा दिया था अपने एनहांस्ड साइफन को, यानी अपने चेहरे से हरा दिया था। तो अब अगला एलियन है इस लिस्ट में, वो हम सभी का फेवरेट एलियन है, और उस एलियन का नाम है ह्यूमंगसौर। तो ह्यूमंगसौर इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो किसी भी एलियन को हराने की ताकत रखता है, और अब मुझे उसको कुछ खास इंट्रोडक्शन देने की तो जरूरत नहीं, पर फिर भी मैं कुछ मेन पॉइंट्स बता देता हूँ। ह्यूमंगसौर फिजिकली काफी ज्यादा पावरफुल है, और साथ ही साथ उसकी जो हाइट बढ़ाने की पावर है वो तो एपिक है ही, पर एक मैं निराश हूँ कि हमें ओमनीवर्स में उसकी ये पावर नहीं दिखाई गई। ह्यूमंगसौर के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी हम लोग बात करते हैं शॉक स्कॉच के बारे में। सही कहा, 16 पे आता है शॉक स्कॉच। तो जो शॉक स्कॉच है पहली बार वो इतना पावरफुल नहीं था, लेकिन जब वो हमें दूसरी बार ओमनीवर्स में दिखाया गया, यानी जितनी भी बार ओमनीवर्स में दिखाया गया वो पावरफुल होता रहा और हम सभी का फेवरेट बनता रहा, और इसीलिए शॉक स्कॉच इस लिस्ट में इतना ऊपर आ पाया है, यानी नंबर 16 पे आ पाया है। और अगले एलियन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला एलियन है इस लिस्ट में दरअसल वो है गोस्ट फ्रीक। तो अब बेन को गोस्ट फ्रीक का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही हमने उसकी पावर्स देखी हैं, लेकिन जिस्केयर को देखने के बाद मैंने तुम लोग को ये श्योर करके बता सकता हूँ कि गोस्ट फ्रीक जो है काफी ज्यादा पावरफुल एलियन है बेन का, और इसीलिए मैंने उसको इतने नंबर ऊपर रखा है, यानी नंबर 17 पे रखा है। अब जो अगला एलियन इस लिस्ट में आता है वो है दरअसल अपना जेट्रे। तो अब जो जेट्रे है वो भी बेन का काफी ज्यादा पावरफुल एलियन है। तो मानो या ना मानो वो बेन का फास्टेस्ट एलियन है, और साथ ही साथ काफी ज्यादा पावरफुल एलियन भी, और उसकी जो फ्लाइट पावर है वो तो काफी ज्यादा पावरफुल है ही, साथ ही साथ उसकी जो रेस हैं जो कि आइस से वो अपने मारता है वो भी काफी एपिक हैं। अब चलो अगले एलियन की ओर। तो जो अगला एलियन इस लिस्ट में है वो है बिग चिल। तो बिग चिल के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, उसके पास आइस पावर्स हैं जो कि हम सभी को पसंद है, पर ओमनीवर्स में हमें काफी ज्यादा कम बार बिग चिल दिखाया गया, इसीलिए बिग चिल इतना नीचे है। पर एलियन फोर्स के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो बिग चिल वन ऑफ द बेस्ट एलियन है। अब अगले एलियन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला एलियन है वो है दरअसल कैनन बोल्ट। तो अब जो कैनन बोल्ट है वो भी बेन का काफी ज्यादा पावरफुल एलियन है, और इसकी जो स्पिनिंग पावर है वो ही इसकी जान है, यानी जितनी भी बार ये घूमता है ना हम सभी को शॉक कर देता है और हमेशा कुछ अलग करके दिखाता है। अगला एलियन है इस लिस्ट में अपचक। तो जो अपचक है वो क्लासिक सीरीज में हमें सबसे पहली बार दिखाया गया, और वो किसी भी चीज को खा के ब्लास्ट कर सकता है, जैसे कि तुम लोग देख ही सकते हो, और यही इसकी खास पावर है, क्योंकि ये दूसरे एलियंस को भी खा के कमाल कर सकता है यही वाला, और इसकी पेट में जो ये पावर निकलती है वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है, और इसको कुछ अल्टरनेटिव बेन्स ने भी यूज किया है, और वहीं पे अपने प्राइम बेन ने इसका काफी ज्यादा अच्छे तरीके से यूज किया है, इसीलिए ये इस लिस्ट में नंबर पे आ पाया है, और अपने से नीचे वाले नंबर के एलियंस को आसानी से खा के हरा सकता है, और यही इसकी खास पावर है। अब चलो अगले एलियन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला एलियन है वो ओमनीवर्स में हमें सबसे पहली बार दिखाया गया, और उस एलियन का नाम है ग्रासहॉपर। तो ग्रासहॉपर जो है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल एलियन है, वो ऊंची ऊंची छलांगे लगाकर किसी को भी हराने की पावर रखता है, और उसकी टांगों में इतनी पावर है कि वो तुम्हारी टांगे तोड़ सकता है। अब चलो अगले एलियन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला एलियन है वो भी हमें ओमनीवर्स में दिखाया गया, और उस एलियन का नाम है एस्ट्रोडैक्टिल। तो जो एस्ट्रोडैक्टिल है वो भी काफी ज्यादा अच्छा एलियन है, और वो भी काफी ज्यादा उड़ सकता है, उसके पास में उड़ने वाली पावर है, और साथ ही साथ उसके पास जो पावर है उससे वो कोई भी वेपन जनरेट कर सकता है और लोगों से लड़ सकता है। अब चलो अगले एलियन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला एलियन है दरअसल वो हमें अल्टीमेट एलियन में दिखाया गया, और ये हम सभी के दिल में बस गया, और इस एलियन का नाम है एम्फीबियन। तो जो एम्फीबियन है ये भी काफी ज्यादा अच्छा एलियन है, और मुझे भी ये पसंद है। ये एक इलेक्ट्रिक टाइप एलियन है, और बेन का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रिक एलियन है, और ओमनीवर्स में भी ये काफी ज्यादा पावरफुल हम लोग को दिखाया गया, भले ये काफी कम बार दिखाया गया हो, लेकिन इसने कमाल कर ही दिया। तो अगला एलियन इस लिस्ट में है दरअसल वो है अपना एक्सेलरेट। तो अब तुम मानो या ना मानो एक्सेलरेट काफी ज्यादा पावरफुल एलियन है, और बेन हमेशा इसका काफी ज्यादा अच्छे तरीके से यूज करता है, चाहे वो क्लासिक सीरीज हो या फिर ओमनीवर्स सीरीज हो। बेन ने हमेशा उसके साथ कमाल किया है, और ये अपनी रफ्तार से किसी को भी हराने की ताकत रखता है ना कमाल बात। चलो अब अगले एलियन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला एलियन है वो है तो स्पाइडर मंकी भले ही बहुत क्यूट सा दिखता हो, लेकिन वो ऐसा है नहीं। उसके पास काफी ज्यादा खतरनाक पावर्स हैं, वो स्पाइडरमैन की तरह ही अपने वेब्स जनरेट कर सकता है, और साथ ही साथ उसके पास 4 हाथ हैं जो कि उसके हमेशा मदद करते हैं। अब अगले एलियन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला एलियन है दरअसल वो है बुलफ्रॉग।
तो बुलफ्रैग भी हमें ओमनिवर्स में सबसे पहली बार दिखाया गया था और बुलफ्रैग काफी ज्यादा पावरफुल एलियन है। उसके पास काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल बॉडी है जिसकी मदद से वो किसी को भी हरा सकता है और उसकी जीभ काफी ज्यादा लंबी है जिसकी मदद से वो किसी को भी पकड़ सकता है। और अब अगले एलियन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला एलियन है वो है दरअसल अपना 4 आर्म्स। तो 4 आर्म्स इस लिस्ट में ना हो तो ये लिस्ट अधूरी है। तो जो अपना 4 आर्म्स है उसके पास काफी ज्यादा अच्छी मसल स्ट्रेंथ है और वो इसी की मदद से अपने दुश्मनों को हराता है। तो जो अब अगला एलियन इस लिस्ट में आता है यानी कि जो नंबर 29 पे अपना एलियन आता है वो है दरअसल अपना वाइल्ड मड। तो वाइल्ड मड भी बेन का काफी ज्यादा पावरफुल एलियन है। क्लासिक सीरीज से लेके ओमनिवर्स सीरीज तक उसने हर ही सीरीज में हमें कमाल करके दिखाया है और उसका ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो हमेशा से मेरा वन ऑफ द फेवरेट एलियंस रहा है। और अब चलो अगले एलियन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला एलियन है वो है फास्ट ट्रैक। तो जो फास्ट ट्रैक है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल एलियन है और उसको मैंने एक्सेलरेट से नीचे इसीलिए रखा है क्योंकि जो बेन है उसको एक्सेलरेट का ज्यादा एक्सपीरियंस है, फास्ट ट्रैक का इतना नहीं। और ओमनिवर्स सीरीज में हमें वो दिखाया नहीं गया, यानी कि हमें वो दिखाया नहीं गया कि फास्ट ट्रैक और पावरफुल होगा या नहीं, इसीलिए वो इतना नीचे है उससे। अब चलो अगले एलियन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला एलियन है वो है बेन का फर्स्ट एवर यूज्ड एलियन यानी कि अपना हीट ब्लास्ट। तो हीट ब्लास्ट जो है वो भी बेन का काफी ज्यादा पावरफुल एलियन है और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फायर टाइप एलियन भी है। शायद अभी मैं उसकी रैंकिंग कर दूंगा। अगर तुम लोग इस वीडियो को लाइक करते हो कमेंट में मुझे बताना कि तुम्हें हीट ब्लास्ट के बारे में कोई वीडियो चाहिए या नहीं। चलो अब अगले एलियन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला एलियन है वो है फ्रैंकेनस्ट्राइक। तो जो फ्रैंकेनस्ट्राइक है वो बेन का एक इलेक्ट्रिक टाइप एलियन है और वो काफी ज्यादा समझदार भी है और उसकी मसल स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा पावरफुल है और इसी वजह से वो किसी को भी हरा सकता है। और बेन ने उसका डीएनए स्कैन किया था डॉक्टर विक्टर से। अब अगले एलियन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला एलियन है वो है आर्टिक गुआना। तो जो आर्टिक गुआना है उसकी बर्फ बिग चिल से भी ज्यादा पावरफुल है। भले ही वो उड़ ना सके पर वो बिग चिल की बर्फ से तो ज्यादा पावरफुल है ही, इसीलिए वो इस लिस्ट में इतना ऊपर आ पाया है। पर आर्टिक गुआना हमें ज्यादा कुछ खास बार हमें दिखाया नहीं गया। बेंटन की सीरीज में काफी ज्यादा कम बार अपीयर कराया गया है। भले ही वो अपने बेंटन ओमनिवर्स वाले बेन के पास हो लेकिन वो हमें अपीयर नहीं करवाया गया, जो कि काफी ज्यादा बुरी बात है मेरे हिसाब से और ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर अब छोड़ो आर्टिक गुआना को, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले एलियन की ओर। और जो हमारा अगला एलियन है वो है आर्मर ड्रिलो। तो जो आर्मर ड्रिलो है वो भी हमें कुछ खास बार अपीयर नहीं कराया गया हो अल्टीमेट एलियन सीरीज में, पर ओमनिवर्स सीरीज में वो काफी ज्यादा बार अपीयर कराया गया है और हर बार वो पावरफुल होता रहा है। और यहाँ तक कि उसने ग्रासहॉपर के कुदरती शिकारी को भी हरा दिया था काफी ज्यादा आसानी से, जैसा कि तुम लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो अभी। अब चलो बढ़ते हैं अगले एलियन की ओर। और जो अपना अगला एलियन है यानी कि जो अपना एलियन है नंबर 35 का वो है रैथ। तो जो रैथ है वो काफी ज्यादा अग्रेसिव एलियन है बेन का और इसीलिए वो इतना ऊपर आ पाया है। उसका एग्रेशन ही उसकी पावर है ना, अजीब बात। अगला एलियन है यानी जो नंबर 36 का एलियन है वो है टेरास्पिन। तो अब टेरास्पिन भी हमें कुछ खास बार अपीयर नहीं कराया गया हो पर फिर भी जो वो टर्टल के हिसाब से काफी ज्यादा पावरफुल एलियन है और वो जैसे अपने विंग्स को घुमाता है वो तो अमेजिंग है ही। अब चलो अगले एलियन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला एलियन है वो है दरअसल ईटेल। तो अब ईटेल जो है वो कॉपी कह सकते हो तुम अपने क्या कहते हैं उसको, अपचक की, लेकिन फिर भी वो अपचक जितना पावरफुल नहीं है। उसके पास भले ही एक सींग हो जिससे वो अपने दुश्मनों को हरा सकता है और उसकी पावर काफी ज्यादा सिमिलर है अपचक से, इसीलिए वो इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। पर फिर भी मेरे हिसाब से अपचक काफी ज्यादा पावरफुल एलियन है। अब अगले एलियन की ओर बढ़ते हैं यानी अपने नंबर 38 की ओर। तो 38 पे जो एलियन है वो है ग्रे मैटर। तो ग्रे मैटर अब किसी को भी हरा सकता है अपने दिमाग की पावर से, यानी अपने दिमाग की बुद्धि चलाकर किसी को भी हरा सकता है ग्रे मैटर। जो 39 का एलियन है यानी कि जो नंबर 39 का एलियन है वो है दरअसल गूप। तो जो गूप है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल एलियन है बेन का। दरअसल उसके पास एक एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर है जिसकी मदद से उसकी बॉडी ठीक रह पाती है एक पोजीशन में, वरना वो एक लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म है जैसा कि तुम लोग देख ही सकते हो। और अब अगले एलियन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगले एलियन है वो भी काफी ज्यादा समझदार एलियन है और ये बेन को ओमनिट्रिक्स ने प्रोवाइड किया है। इसके पास कोई ओरिजिनल स्पीशीज नहीं और इस एलियन का नाम है नैनोमैक। तो नैनोमैक जो है वो इतना छोटा है कि वो किसी को भी हरा सकता है अपने छोटे साइज अपने बड़े दिमाग की मदद से, और इसीलिए ये इस लिस्ट में इतना ऊपर आ पाया है, यानी कि मेरे हिसाब से नंबर 40 पे आ पाया है। अब चलो बढ़ते हैं अगले एलियन की ओर। तो जो अगला एलियन है वो भी काफी समझदार एलियन है बेन का, और जो वो समझदार एलियन है वो और कोई नहीं बल्कि अपना ब्रेनस्टॉर्म है। तो जो ब्रेनस्टॉर्म है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल एलियन है। अब तुम लोग इसके जानते ही होगे, और इसके जो दिमाग से बिजली निकलने वाली पावर है वो तो आउटस्टैंडिंग है ही, यानी अब तो तुम्हें यकीन हो ही गया होगा कि आखिर कितना ज्यादा पावरफुल है अपना ब्रेनस्टॉर्म। तो अब ब्रेनस्टॉर्म की बात तो हो गई, अब चलो बढ़ते हैं अगले एलियन की ओर। तो जो अगला एलियन है यानी नंबर 42 का एलियन है वो है दरअसल इस लिस्ट में आने वाला लोडस्टार। तो जो लोडस्टार है वो भी बेन का काफी ज्यादा पावरफुल एलियन है और ये हमें सबसे पहली बार अपीयर कराया गया था एलियन फोर्स सीरीज में, और इसकी
ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस भी कमाल के हैं और साथ ही साथ इसकी पावर्स की बात करें तो इसके पास मैग्नेट कंट्रोल पावर्स हैं, जिसकी मदद से ये रेक्स को हरा पाया था हीरोज यूनाइटेड मूवी के अंदर। और ये काफी ज्यादा अमेजिंग एलियन है, भले ही हमें काफी कम बार अपीयर कराया गया हो। अब इसकी बात छोड़ के चलते हैं अगले एलियन की ओर, यानी नंबर 43 के एलियन की ओर। तो जो नंबर 43 पे एलियन आता है वो और कोई नहीं बल्कि अपना है एको। अब एको वेबन का वन ऑफ द मोस्ट फेमस एलियन है और साथ ही साथ काफी ज्यादा पावरफुल भी। इसकी पावर्स की बात करें तो इसके पास वॉइस एक्विंग पावर्स है, ये अपनी वॉइस को काफी ज्यादा लाउड कर सकता है। और अगर बात करें इसकी दूसरी पावर की तो इसके पास पावर है डुप्लीकेशन पावर, यानी 1 से 2 हो सकता है, 2 से 3, यही इसकी खासियत है। और अब चलो अगले एलियन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगले एलियन इस लिस्ट में आता है वो और कोई नहीं बल्कि अपना स्टिंग फ्लाई है। तो अब जो स्टिंग फ्लाई है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल एलियन है और ये क्लासिक सीरीज में हम सबसे पहली बार अपीयर कराया गया था और लगभग ये हर सीरीज में हमें अपीयर कराया गया है एलियन फोर्स को छोड़ के। इसके पास पावर्स हैं फ्लाइंग और स्लाइम जनरेशन। अब चलो अगले एलियन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगले एलियन इस लिस्ट में है वो और कोई नहीं बल्कि अपना बर्स्ट शॉक है। तो जो बर्स्ट शॉक है वो भी बन का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रिक टाइप एलियन है, भले ये काफी ज्यादा कम बार हमें अपीयर कराया गया हो, पर ये जितनी भी बार आया है इसने हमें कुछ ना कुछ कमाल करके दिखाया है और इसलिए मैंने इसको इस लिस्ट में इतना ऊपर रखा है। अब चलो अगले एलियन की ओर। अब जो अगले एलियन इस लिस्ट में आता है वो और कोई नहीं बल्कि अपना ब्लिट्जवुल्फर है, या फिर तुम कह सकते हो बेनवुल्फ। तो जो बेनवुल्फ है हमें सबसे पहली बार क्लासिक सीरीज में दिखाया गया और उसके बाद ओमनीवर्स में, और ओमनीवर्स में तो इसने कमाल ही कर दिखाया और इसीलिए इसका नाम ब्लिट्जवुल्फर रख दिया गया, पर इसका नाम बेनवुल्फ ही ज्यादा बेहतर है। तो अब जो अगले एलियन है वो और कोई नहीं अपना बॉल वीवल है। हाँ, बॉल वीवल नंबर 42 पे डिजर्व करता है और इसके पास भी काफी ज्यादा कमाल की पावर है, जैसे ये स्लाइम बॉल से एक ब्लास्ट कर सकता है और यहाँ तक कि इसने खाइबर को भी काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दी थी, भले ही ये खाइबर से हार गया हो पर इसने कमाल कर दिखाया था। अब चलो अगले एलियन की ओर बढ़ते हैं। तो जो नंबर 48 का एलियन है वो और कोई नहीं बल्कि अपना किकन हॉक है। तो किकन हॉक का डीएनए भी बेन ने स्कैन किया था और बेन ने इसको काफी ज्यादा अच्छी तरीके से यूज किया और इसके साथ बेन ने काफी कमाल करके दिखाया है हम लोग को और इसीलिए इस लिस्ट में इतना ऊपर आ पाया है। और इसकी जंपिंग एबिलिटीज भी कमाल की हैं और इसकी पावर स्ट्रेंथ यानी लेग्स की जो स्ट्रेंथ है वो भी काफी ज्यादा कमाल की है, इसलिए इस लिस्ट में उतना ऊपर है। अब चलो अगले एलियन की ओर। तो जो अगला एलियन है यानी नंबर 49 का एलियन है वो और कोई नहीं बल्कि अपना ब्लॉक्स है। तो जो ब्लॉक्स है वो ओमनीवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एलियन है और वो इसीलिए इस लिस्ट में आ पाया है इतना ऊपर। और ब्लॉक्स मेरा भी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एलियन है और इसकी पावर्स की बात करें तो इसके पास रीजनरेशन पावर्स हैं और साथ ही साथ कवर जनरेशन पावर, यानी ये किसी के लिए भी कोई कवर जनरेट कर सकता है या फिर अपने लिए ही कोई कवर जनरेट कर सकता है। तो अब जो अगला एलियन इस लिस्ट में आता है वो है वाटर हैजर्ड। वाटर हैजर्ड नंबर 50 पे इसलिए आता है क्योंकि इसके पास काफी ज्यादा कमाल की पावर्स हैं और साथ ही साथ इसके पास वाटर एबिलिटीज हैं जिसकी मदद से ये हरा पाता है अपने दुश्मनों को और इसीलिए इस लिस्ट में इतना ऊपर आ पाया है, यानी नंबर 50 पे डिजर्व करता है। अब चलो अगले एलियन की ओर बढ़ते हैं। अब जो अगला एलियन इस लिस्ट में आता है वो और कोई नहीं बल्कि अपना जुरेरेग है। तो जो जुरेरेग है वो भी बनकर काफी ज्यादा समझदार एलियन है और ये किसी भी वेस्ट से बेस्ट बना सकता है, यानी वर्स्ट को बेस्ट बनाने की पावर रखता है, किसी भी कचरे को बढ़िया बना सकता है और इसीलिए इस लिस्ट में इतना ऊपर आता है और ये काफी ज्यादा समझदार एलियन है बेन का, इसलिए मैंने इस लिस्ट में इसको इतना ऊपर रखा है। तो जो अब अगला एलियन लिस्ट में आता है वो है कैमेलियन। तो सही सुना, कैमेलियन आता है नंबर 52 पे और इसका डीएनए भी बेन ने स्कैन किया था और ये जो एलियन है ये भी बेन का काफी ज्यादा पावरफुल एलियन है और इसके पास पावर्स हैं जैसे कि डांसिंग नहीं, मेरा मतलब है इनविजिबिलिटी। इसके पास पावर्स हैं इनविजिबिलिटी की और ये इसीलिए इस लिस्ट में इतना ऊपर आ पाया है। तो अब अगला एलियन जो इस लिस्ट में आता है वो और कोई नहीं बल्कि अपना वाइल्ड वाइन है। तो अगर मैं अपने वाइल्ड वाइन की पावर्स की बात करूं तो वो भी बेन का काफी ज्यादा पावरफुल एलियन है और ये बेन ने हमें खुद प्रूव करके दिखा दिया है ओमनीवर्स और बेन 10 क्लासिक में यूज कर उसको जिस तरीके से उसने यूज किया वो कमाल है। तो जो अब अगला एलियन इस लिस्ट में आता है वो और कोई नहीं बल्कि अपना है अपग्रेड। तो जो अपग्रेड है वो बेन का काफी ज्यादा पावरफुल एलियन है और वो किसी भी चीज को एक अपग्रेड दे सकता है, जैसे कि उसने दिया अपने क्लॉकवर्क को एक अपडेट यानी अपग्रेड और इस अपग्रेड की मदद से ही ये काफी ज्यादा चीजों को कंट्रोल कर सकता है और इसीलिए इस लिस्ट में इतना ऊपर आ पाया है और ये किसी भी चीज को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता है, जैसे कि इसने क्लासिक में कर दिखाया था अपनी रस्ट बकेट को। अब जो अगला एलियन है इस लिस्ट में यानी कि जो अपना नंबर 55 का एलियन है वो और कोई नहीं बल्कि अपना आय गाय है। तो जो आय गाय है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल एलियन है बेन और इसने एनिमे को भी काफी ज्यादा आसानी से हरा दिया था और इसकी पावर्स तो तुम लोग देख ही सकते हो, इतनी ज्यादा आइस से इतनी ज्यादा एनर्जी, साथ ही साथ इसने अपने नेगेटिव 10 को भी हराया है जो कि काफी ज्यादा बड़ी बात है। अब जो नंबर 56 का एलियन है वो और कोई नहीं बल्कि अपना रिपजॉस है। तो रिपजॉस भी हमें सबसे पहली बार क्लासिक सीरीज में ही दिखाया गया था और ये भी काफी ज्यादा पावरफुल एलियन है और ये इस लिस्ट में इतना नीचे इसलिए है क्योंकि ये जो है सिर्फ वाटर में ही फाइट्स में काम आता है, यानी कि अगर ये जमीन में है तो ये काफी ज्यादा आसानी से हार जाएगा दूसरे दुश्मनों से और इसलिए मैंने इसको इस लिस्ट में इतना नीचे रखा है।
तो जो अगला एलियन इस लिस्ट में है वो और कोई नहीं बल्कि अपना स्पीटर है। तो जो स्पीटर है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल एलियन है और इसको बेन 10,000 ने ही यूज किया है ज्यादातर, और प्राइम बेन ने कभी इसको यूज नहीं किया है। भले ये हमें काफी ज्यादा कम बार दिखाया गया हो, पर ये काफी ज्यादा कमाल एलियन है। तो जो अगले एलियन इस लिस्ट में है वो और कोई नहीं बल्कि अपना डिट्टो है। हाँ, तुमने सही सुना, नंबर 58 पे आता है डिट्टो। और डिट्टो को मैंने इतना नीचे इसलिए रखा है क्योंकि इसके पास भी एको जैसी पावर्स हैं डुप्लीकेशन की, और डुप्लीकेशन पावर्स कुछ इतना मदद नहीं करती हैं फाइट के दौरान। तो जब अगला एलियन इस लिस्ट में आता है वो और कोई नहीं बल्कि अपना स्नैरो है। तो जो स्नैरो है वो भी कुछ ज्यादा यूजफुल एलियन नहीं है फाइट के दौरान, और इसीलिए वो बस चीजें उठाने, एक जगह से दूसरी जगह रखने और यहाँ तक की चीजों को बंद करने के काम आता है। फाइट में बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है स्नैरो, इसलिए हमें कितनी कम बार दिखाया गया है। तो जब अगले एलियन इस लिस्ट में आता है वो और कोई नहीं बल्कि अपना मोल्स्टाच है। तो जो मोल्स्टाच है वो भी कुछ ज्यादा यूजफुल एलियन नहीं है, बस इसकी मूंछों में ही थोड़ा दम है जिससे ये फाइट में काम आ सकता है, वरना ये कुछ ज्यादा यूजफुल एलियन नहीं है। तो जब इस लिस्ट में नंबर 61 का एलियन है वो और कोई नहीं बल्कि अपना वर्स्ट है। तो जो वर्स्ट है उसके पास सिर्फ एक ही एबिलिटी है कि वो मार खा सकता है, चाहे तुम उसे जितना ही मार लो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं पहले ही बता दूं कि वर्स्ट अपना वर्स्ट एलियन नहीं है, वो सेकंड वर्स्ट एलियन है, यानी कि वो नंबर 61 पे है, ना ही 62 पे। 62 पे तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज है, यानी वो सरप्राइज तो नहीं होगा, बहुत लोगों ने गेस कर लिया होगा। तो चलो सरप्राइज की ओर बढ़ते हैं। तो जो सरप्राइज है वो है वोल्केट्राउट। तो जो नंबर 62 का एलियन है यानी सबसे बेकार एलियन वो है वोल्केट्राउट। वोल्केट्राउट इसलिए बेकार है, इसके पास कोई भी एबिलिटी नहीं है, तो सबसे कम अपने वर्स्ट के पास मार खाने वाली एबिलिटी तो है, इसके पास तो वो भी नहीं है। तो अब बस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर तुम लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मैं मिलता हूँ तुम लोग से अगले वीडियो में। और जब तक के लिए मेरी तरफ से तुम सभी लोगों को एक बहुत बड़ा बाय।